मेरी है, मैं बेचूं या ना बेचूं, आपको इससे कोई गरज नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जनरल एक साथ ही सवाल साथ ही दूसरा उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड जो बाजवा थे उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, और फिर साथ ही कहा कि जो जनरल आसिफ मुनीर हैं वो हमारी मदद करें और उनको अल्लाह का वास्ता दिया है। इस पे कमेंट करेंगे? ये घड़ी इमरान खान की नहीं थी, ये घड़ी 22 करोड़ आवाम की इज्जत थी। ये घड़ी उसके ऊपर, जिस तरह मैंने कहा कि खाना काबा का मॉडल था, उसमें तो दुनिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से, हर हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती की, पाकिस्तान को बहुत बदनाम किया। इसका वो ज़रूर उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा एक दिन। जी नेक्स्ट भाई साहब रिटायर होके अपना मेरे ख्याल में उनको चैन से ज़िंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूँगा कि वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं। वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं इमरान खान साहब। इससे आगे मैं बात क्या करूं। और जो नए सिपह सलार आए हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, ये इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर, इनका शाइनिंग कैरियर है। इंशाअल्लाह ही इज़ अ ग्रेट पाकिस्तानी एंड मुस्लिम, और पाकिस्तान के जो इस इदारे को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब वज़ीर आज़म, आपने अपने इब्तदाई कलमात में डेली मेल के बारे में जो अपॉलॉजी की गई है उसे दुश्मनों का मुंह काला हुआ है, सच का बोल बाला हुआ है। पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ अवाम को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। इस पर मैं पूरी कौम अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरे इसहाक डार साहब से मेरा सवाल है कि रात इमरान खान साहब ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये दावे किए कि मार्केट में डॉलर 150 रुपए का नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की बरामदात में महाना 18% कमी हो रही है, और डिफॉल्ट का आपने बता ही दिया। जो बात की उन्होंने ये कहा था कि 100% रिस्क हो चुका है। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कौम के लिए। देखिए, जहाँ तक हनीफ खालिद साहब रेट का ताल्लुक है, इंटर बैंक मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज में रेट तो आपको पता है कि क्या है, वो 224 के करीब है, 2-3 रुपए का फ़र्क है। लेकिन ग्रे मार्केट में वो आप सही कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट में 10-15 रुपए 18 रुपए का फ़र्क है। उसकी कुछ वजूहात है। वो वजूहात ये है कि हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है एक नेबरिंग कंट्री में। हमारे मुल्क से हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, वीट स्मगल हो रही है। हमारे मुल्क से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 6-7 हज़ार इंपोर्ट करके 2300 रुपये में लोकल बेच रहे हैं, और सब्सिडाइज जो है फर्टिलाइजर वो एक हमसाया मुल्क को फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक स्मगल हो रहा है। इस पर हुकूमत ने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म के नोटिस में है। जुमे को आपने देखा होगा कि एक मीटिंग इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर इंस्टीट्यूशंस हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक क्रैकडाउन किया जाएगा जो स्मगलर्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान से वो यानी क्रॉस दी बॉर्डर भेज रहे हैं, और जो चीज़ें यहाँ से स्मगल हो रही हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, खुसूसन वीट और फर्टिलाइज़र। तो आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, टायर्स निकले कोलों के नीचे से, दिरहम पड़ेगा 36,000 एक सिर्फ। सो आप देखेंगे कि ये देखें, रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी यूज्ड। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो होता है। तो वो उसकी इजाज़त तो वज़ीर आज़म ने दी है और मैंने ऑथोराइज की है सबको। ये उनका मैंडेट है कि बॉर्डर्स को सील करना पड़े तो सील करें, ना यहाँ से अपनी हमारी गंदम एक्सपोर्ट होगी। जिसे खरीदनी है वो डॉलर अपने ले खरीद ले, हमें कोई मसला नहीं है। फर्टिलाइजर लेना 6-7 हज़ार रुपए का इंपोर्ट करें। हमने अपनी आवाम के लिए ये सब्सिडी रखी हुई है। जी हाँ जी, हम वो 4,000 के करीब हम सब्सिडाइज करके बेच रहे हैं, क्योंकि लोकल हमारी खरीद जो कॉस्ट है वो 2300 से कम है, 2300 पे बेचते हैं। और वो इसलिए
کہ ہم گیس جو ہے وہ فرٹیلائزر کے لیے دیتے ہیں, وہ گیس ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں سستی اس سے. تو یہ ہماری ساری چیزیں فوکس میں ہیں, اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک سیریس کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جمعے کے دن سے, اور انشاءاللہ اس کے نتائج پاکستان کے حق میں آئیں گے. تیسری جو آپ نے کی کہ ایکسپورٹ میں کمی, بالکل 18% کمی نہیں ہے, ٹوٹل کمی جو ہے نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا جی, 5 مہینے کا فگر دے رہا ہوں آپ کو, اس کے 3% کمی ہے, لیکن ہماری جو امپورٹس ہے اس میں 30% کمی ہے. تو اوور آل اس کے نتیجے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 5.3 بلین تھا پچھلے سال 5 مہینوں کا, وہ اس سال 2.8 بلین ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈائریکشن الگ وجہ سے پازیٹیو ہے. خالد محمود صاحب جی, ایکسپریس. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.